राजा विक्रमादित्य दोबारा से बेताल को ढूंढकर पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लादकर चल पड़े। बेताल बोला कि राजा, आप थक गए होंगे, इसलिए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले अंगराज में राजा मकरध्वज हुआ करते थे। वो बहुत ही बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनके मन में अभी भी जीवन जीने की इच्छा शेष थी। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र मलय सिंह को बुलाया और कहा कि देखो बेटा, मैं अब ज्यादा समय के लिए हूँ नहीं। जब वृद्धावस्था आती है तो मृत्यु भी आती है और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मेरे मन में अभी भी जीवन जीने की इच्छा शेष है। मैं अब भी और जीना चाहता हूँ, इसलिए जब मेरा देहांत हो जाए तो तुम मेरे शरीर को जलाना मत। इसको जरूरी औषधि के साथ लेप लगाना और संभाल कर रखना। हो सकता है आने वाले समय में वैद्य शास्त्र इतनी तरक्की कर ले कि मुझे वापस से जीवन दान दे सके, या हो सकता है कि कोई तपस्वी आकर अपनी तपोशक्ति को यूज करके मुझे दोबारा जीवन दान दे दे। दोनों ही स्थितियों में मैं दोबारा से जीना चाहता हूँ और इसलिए तुम मुझे प्रिजर्व करके रखना और मेरी इस इच्छा को मेरी आखिरी इच्छा मानकर तुम्हें मुझे वचन देना होगा। पुत्र ने वचन दे दिया और इस घटना के एक हफ्ते बाद राजा की मृत्यु हो गई। बेटे ने वचन के अनुसार अपने पिता के शरीर पर एक बहुत ही अलग सा लेप बनवा कर लगवाया और चंदन के एक डिब्बे में संभाल कर उन्हें एक कमरे में रख दिया। इसके बाद राजकुमार का राज्याभिषेक हो गया। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य की राजकुमारी विद्युन्माला के साथ इनका विवाह हो गया। अब ये राजा और रानी सुखपूर्वक रह रहे थे। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई तो इन्होंने राज्य के ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने गणना की और बताया कि राज्य में एक पुत्र आने वाला है। सभी इस बात को सुनकर खुश हो गए। हर्ष और उल्लास की लहर सी उठ गई, लेकिन राजा की नजर उन ज्योतिषी पर गई जो डरे हुए से दिखाई दे रहे थे। राजा ने पूछा कि ज्योतिषी जी, जो भी है जैसा भी है, आप मुझे सच सच बताइए, आप इतना डर क्यों रहे हैं? ज्योतिषी ने बताया कि राजन, पुत्र का योग तो जरूर है, लेकिन मेरी गणना के अनुसार 1 महीने के बाद रानी को एक सर्प का दंश होने वाला है। ये सुनकर जो खुशी थी वो सारी की सारी मातम में बदल गई। सभी बड़े दुखी हो गए। अब करें तो क्या करें? राजा ने इसका एक अनूठा सा उपाय निकाला। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि राज्य में जितने भी सांप हैं उन सबको मार दिया जाए और जितने भी घर हैं सभी घरों में नेवले को पालना अनिवार्य कर दिया और खुद एक चील को पालने लगे। वो चील राजा के साथ दिन रात हमेशा रहती। इन सारे स्टेप्स के चलते जो रानी थी वो टेंशन फ्री हो गई। अब वक्त आया उस दिन का जिस दिन के लिए ज्योतिषी ने कहा था कि सर्पदंश होगा। उस दिन रानी का मन हुआ कि वो बाहर खुली हवा में जाएं। राजा ने कहा चलो मैं भी साथ में चलता हूँ, अकेले क्यों जाना, और ये दोनों गार्डन में चले गए। अब हुआ यूं कि गार्डन में पहुंचने के बाद जो राजा के कंधे पे चील थी उसकी नजर दूर अशोक पेड़ पर बैठे एक सर्प पे पड़ी। चील ने तुरंत उड़कर अशोक पेड़ पर बैठे सर्प को पकड़ लिया और वहां से उड़ने को हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो चील वहां से उड़कर वापस जा रही थी तो उस सर्प ने किसी प्रकार अपने आप को छुड़ा लिया और वो सीधा सर्प गिरा तो रानी के कंधे पर गिरा। ये सब कुछ इतना जल्दी अचानक से हुआ कि रानी डर कर सहम कर चीख उठी। इस कारण से सर्प ने अपना फन उठाया और रानी के कंधे पर दंश दे दिया। उसी अवस्था में रानी अचेत हो गई। अब उन्हें तुरंत राजमहल लाया गया। राजवैद्य जी दौड़े दौड़े चले आए, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रीटमेंट को शुरू करते रानी ने अपना दम तोड़ दिया। अब रानी की भी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन रानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बहुत ही गहरी सी नींद में चली गई हैं। राजा को उनका अंतिम संस्कार करने का मन नहीं हुआ तो राजा ने जैसे अपने पिता की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा था वैसे ही अपनी रानी की बॉडी को प्रिजर्व करके उसी कमरे में रखवा दिया। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। हिमालय से एक ऋषि चैतन्य स्वामी उस राजमहल में आए। राजा ने जब ऋषि को आता जाना तो उन्होंने उनका पूरा सत्कार किया और उन्हें बैठाकर आराम से अपने मन की बात बतानी शुरू की। स्वामी जी ने कहा कि राजा, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि यहाँ क्या क्या घटित हो चुका है और मेरी मानो तो क्योंकि तुम प्रकृति के खिलाफ गए हो, क्योंकि तुमने अपने पिता का दाह संस्कार नहीं किया, इसी कारण से तुम्हारे ऊपर एक दोष लगा और जिस कारण से तुम्हारी पत्नी की भी मृत्यु हुई है। अगर तुम अपनी पत्नी को दोबारा
जीता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपने पिता की अंतिम क्रिया करनी होगी। ऐसा करते ही तुम्हारी पत्नी जी उठेगी। राजा बोले, हे स्वामी जी, क्या आप कोई ऐसा चमत्कार कर सकते हैं कि आप मेरे पिता और मेरी पत्नी दोनों को ही जीवन दान दे सकते हैं? तो स्वामी जी बोले, नहीं, मेरी तपोशक्ति केवल किसी एक को ही जीवन दान दे सकती है। तो चुनाव तुम्हारा है, तुम अपने पिता को जीवन दान देना चाहते हो या अपनी पत्नी को? राजा ने थोड़ा सोचा और सोचने के बाद ये जवाब दिया कि ठीक है स्वामी जी, आप मेरे पिता को जीवन दान दीजिए। जब स्वामी जी ने ये बात सुनी तो वो हंसते हुए बोले कि राजा, तुम बहुत ही विवेकी हो, एक चुनाव करके तुमने 3 जानें बचाई हैं। अब बेताल ने राजा विक्रमादित्य से ये कहा कि राजा, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मेरे मन में संदेह हो रहा है कि महाराज, जब स्वामी जी की तपोशक्ति केवल एक ही को जीवन दान दे सकती थी तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि राजा ने 3 जीवन को बचा लिया है? और दूसरी बात, मान लो ऐसा है भी तो भी राजा ने अपने पिता को जीवन दान देने की बात क्यों कही? क्या उनका धर्म अपनी पत्नी के प्रति नहीं था? क्या वो अंध पितृ भक्त नहीं थे? उन्होंने अपने पत्नी के साथ अपराध किया था। मान लो ये सब भी ठीक है, तो तीसरी बात ये कि स्वामी जी ने 3 लोगों को बचाने की बात क्यों कही? इस पूरी वार्तालाप में मुझे राजा के पिता और राजा की पत्नी तो समझ में आ रही हैं, लेकिन ये तीसरा व्यक्ति कौन है? इतना सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने ये जवाब दिया कि बेताल, ऐसा नहीं था कि राजा अंध पितृभक्त थे, वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए तो उन्होंने दूसरा विवाह भी नहीं किया। राजा ने अपने पिता को जीवन दान देने की प्रार्थना इसलिए की थी क्योंकि अगर हम स्वामी की बात को ध्यान दें तो उनकी पत्नी की अकाल मृत्यु केवल इस दोष के कारण हुई थी क्योंकि उन्होंने अपने पिता का दाह संस्कार नहीं किया था। लेकिन अगर उनके पिता को ही जीवन दान मिल जाता तो ये दोष का भी निवारण हो जाता और इस प्रकार उनकी पत्नी भी जी उठती। और क्योंकि उनकी पत्नी के गर्भ में अभी भी एक शिशु है, इस वजह से उन्होंने 3 लोगों के जीवन दान की बात कही थी। जब बेताल ने ये बात सुनी तो वो संदेह मुक्त हो गया, लेकिन क्योंकि राजा ने अपना मौन तोड़ दिया था, बेताल को अपनी आजादी मिल गई थी। वो फिर वहाँ से उड़कर अपने पेड़ के पास जाकर लटक गया।